हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले इस वीडियो में स्टॉक एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो। उस स्टॉक का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में सीखने वाले हैं। कौन से टूल में यूज करता हूँ, कौन सी वेबसाइट में हम लोग जाकर के फंडामेंटल्स देखने वाले हैं, वो भी आज के इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में देखने वाले हैं। और अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, वहां पर से आप कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग निफ्टी को पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी एक करेक्शन मोड में आ चुका है। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन 200 पॉइंट्स का हमें आज देखने के लिए मिला है निफ्टी के अंदर। और ऐसे ही हम लोग स्टॉक्स में किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर अभी फोकस करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर हम लोग एक स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। दो कंपैरिजन में आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो पहला जो स्टॉक होगा वो होगा हमारा कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से एशियन पेंट। ठीक है, एशियन पेंट हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। तो एशियन पेंट का मैंने यहाँ पर चार्ट जो है वो प्लेस कर लिया है। ठीक है, अब ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम लोग जस्ट क्या कर रहे हैं, अभी एनालिसिस कैसे करते हैं इसके लिए एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चले जाते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि वन डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा अपने कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़े बड़े स्विंग जो है वो बना रहा है। वन डे के कैंडल में ये काफी बड़े स्विंग है। अगर आप लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो इस जैसे स्टॉक में, तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल मिला और स्टॉक जो है वो 600 पॉइंट 18% के करीब करीब गिर गया। ठीक है, अब यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया था तो वहां पर हम लोगों को करीब करीब 9 से 10% का प्रॉफिट जो है वो देखने के लिए मिला। और अब भी फिर से स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 13 से 14% के आसपास, 15% के आसपास इसने करेक्शन कर दिया। और ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई से अभी ये करेक्ट कर चुका है अपने आप को 20% की करेक्शन। ठीक है, अब ऐसा क्या है इसके अंदर हम लोग देखते हैं। फंडामेंटल स्कैन करने के लिए हम लोग जो वेबसाइट का यूज करने वाले हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, स्क्रीनर का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो गूगल में आप सिंपल screener.in टाइप करोगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको स्कैनर्स करके एक दिखाई देता है, स्क्रीनर में जाना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सर्च बार पर जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये सर्च बार है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है और स्टॉक का नाम लिखना है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एशियन पेंट, ऊपर एक नंबर पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये टर्मिनल आपका खुल जाता है। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है वो भी आप लोगों को दिखाई दे जाता है ना। टोटल मार्केट कैप यानी कि कितने रुपए में अगर पूरी कंपनी खरीदे जाए तो कितना रुपया लगेगा। तो 2,73,741 CR, मतलब 2,73,000 करोड़ की ये कंपनी हम लोगों को पूरे में पड़ेगी। ठीक है, अब इसका हम लोगों को मेन चीज देखना होता है कि पी रेशो कितना है। जितना ज्यादा हाई पी रेशो रहेगा उतना ज्यादा स्टॉक का प्राइस जो है वो हाई वैल्यूएशन पे हम लोग बाय कर रहे हैं। और जितना कम पी रेशो रहेगा उतना सस्ता हम लोगों को स्टॉक का प्राइस जो है वो एज कंपेयर टू कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हम लोगों को सस्ता मिल रहा है प्राइस। ठीक है, तो दो तीन कंपैरिजन में यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो 50 का पीई है जो कि बहुत हाई वैल्यूएशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये पीई कम से कम हम लोगों को 30 के नीचे चाहिए। ठीक है, अच्छा पीई जो स्क्रिप्ट जो होता है वो 20 का, 10 का, 25 का, 30 के आसपास का पीई चाहिए, जो ओवरबॉट जोन में नहीं होता है ना। 30 के अंदर का पीई बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर ये पीई 30 के ऊपर चला जाता है तो कंपनी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जा चुकी होती। ठीक है, अब यहाँ पर ROCE, ठीक है, 34% है जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पर ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 27 जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, 27% का ROE जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न दे रहा है। तो 27% का ये रिटर्न दे रहा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर। अब हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि फंडामेंटल्स काफी अच्छे, यहाँ पर कोई निगेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा है हम लोग। और पी रेशो यहाँ पर चार्ट में भी दिखाई देता है कि कितना इसका पी था पिछले 5 साल। ठीक है, हाईएस्ट पी देखो 119 रुपए का हाईएस्ट पी था। अब वो गिर करके पी आपको 50 पे मिल रहा है, यानी कि कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर अभी भी मिल रही है पहले के मुकाबले। ठीक है ना,
तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो एक सेक्शन आता है पीएनएल का, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का सेक्शन, आपको हमेशा इसको रीड करना है। पीएनएल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को पहले ही नंबर पर सेल्स दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर 2012 से लेकर 2023 तक और अभी तक का सेल्स जो है वहां पर दिखाई दे रहा है। तो 2012 में 9,231 करोड़ का इसका सेल था, जो कि अब बढ़ करके 35,500 करोड़, यानी कि कंपनी का सेल्स जो है वो लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इस यही लक्षण होता है फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी देखने का। तो ये आपको हर एक कंपनी में आपको देखना है, ठीक है। जब भी कोई बताएगा ये कंपनी बाय कर लो, वो स्टॉक बाय कर लो, जहां पर भी आप देखोगे स्क्रीनर पर आकर के ये चीज जरूर आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है प्रॉफिट, अपना नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट को हम लोग देखने वाले। नेट प्रॉफिट में हम लोग क्या देखेंगे? नेट प्रॉफिट में हम लोग ये देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव में। ये चीज बहुत अच्छी है। अब चलते हैं प्रमोटर होल्डिंग, इन्वेस्टर कौन कौन है इसमें, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि जिसकी कंपनी है वही बेच करके भाग गया और सारा जो स्टॉक है वो रिटेल पब्लिक में बढ़ चुका है। ऐसी कंपनीज को हम लोग बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग दिखाई देता है। इन्वेस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको प्रमोटर होल्डिंग दिखाई देगा। अब 52% के करीब करीब इनका प्रमोटर के पास होल्डिंग है, जो कि स्टेबल हम लोगों को लगभग दिखाई दे रहा है ना। तो 52% यानी कि डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रमोटर के पास ही है, जो कंपनी के मालिक है उनके पास ही है। ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। और यहाँ पर एफआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनके पास पहले 20% के ऊपर का स्टेक हुआ करता था, उन्होंने स्टेक घटा करके 17%, क्योंकि कंपनी बहुत, इन्होंने अभी देखो 2021 में अगर लिया होगा तो अभी तक बहुत कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो दे दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को वो स्टेक जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। एफआईज ने यहाँ पर समझो प्रॉफिट बुकिंग अपना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब डीआईएस की बात करें, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, अपने देश के इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे एलआईसी, यूटीआई, ये म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, इनका कितना स्टेक है? तो इनका पहले 7.27% का स्टेक हुआ करता था। अब इन्होंने स्टेक बढ़ा करके अपना 10% के करीब करीब स्टेक जो है 10.5% का कर दिया है, जो कि पॉजिटिव चीज है, अच्छी बात है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी छोटा मोटा स्टेक पड़ा हुआ है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा 19% का स्टेक जो है वो पड़ा हुआ है। यानी कि अगर कोई बेचेगा नहीं तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाने वाला है और आपको ग्रोथ इसमें दिखाई दे सकती है। ये हुई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के लक्षण, ठीक है। हम लोग देखते हैं फंडामेंटल वीक कंपनी। अभी आपको पता है पेटीएम का बहुत बुरा हाल हुआ है, तो हम लोग पेटीएम को अभी देख लेते हैं, ठीक है। पेटीएम, जिसका कि ये कोड है 197, है ना, 1997 कम्युनिकेशन, ठीक है। ये पेटीएम है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे लिखा हुआ है paytm.com, करेक्ट। तो अभी करंट प्राइस है 392। अगर कंपनी का पूरा मार्केट कैपिटल की बात करें तो 24,900 करोड़ का है, ठीक है। पी रेशो यहाँ पर दिया नहीं गया है, क्योंकि क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है। आप देखो ROCE भी 13% निगेटिव है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका निगेटिव 13% है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना जो कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं बना रही है और हमको क्या प्रॉफिट बना करके देगी, ठीक है ना। ये लॉजिकल बात है। अगर हम लोग चले इसके पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर, हम लोगों को दिखेगा इसमें कंपनी का जो सेल्स है, ठीक है, उसका तो ग्रोथ हो रहा है, कंपनी के सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखो -1500 करोड़, -880 करोड़, -1490 करोड़, 3900 करोड़, ठीक है। कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो लॉसेस प्रोजेक्ट कर रही है। अब जब ये कंपनी प्रॉफिट में आने लगेगी तब हम इसको सस्ते प्राइस पर बाय करेंगे, तब तक इसके आंकड़ों पर हम लोगों को क्या करना है? नजर टिका करके बैठना है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, यहाँ पर इन्वेस्टर कौन कौन है, तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग्स ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, प्रमोटर होल्डिंग्स ही नहीं है। एफआईएस के पास अगर आप लोग देखोगे तो 60% स्टेक जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, ठीक है। मतलब क्या, जो पेटीएम के जो ओनर है उनका जो भी स्टेक है वो एफआईएस के पास है अभी, ठीक है। डीआईएस के पास भी करीब करीब 6% के आसपास का स्टेक है, जो कि बहुत पहले इन्होंने लेकर रखा होगा, पता नहीं क्यों, ठीक है। और पब्लिक के पास अगर देखा जाए तो पब्लिक के पास पहले देखो कितना स्टेक था,
89% का करीब करीब स्टेक था पब्लिक के पास, और वो उन्होंने अभी जब कंपनी का घोटाला निकला और जो कंपनी का निकला है सब कुछ, उसके अंदर उन्होंने स्टेक जो है वो कंपनी ने पब्लिक ने बेच दिया। तो ये है खरा फंडामेंटल कंपनी। ठीक है, अब इसका प्राइस घटता रहेगा। ठीक है, हर एक बाउंस पर इसको सेल करना है, और जब भी इसके आंकड़े आपको पॉजिटिव दिखाई दे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर इनका नेट प्रॉफिट जब बढ़ने लगे या फिर पॉजिटिव में आने लगे, तो आप समझ जाना कंपनी की ग्रोथ जो यहाँ सर स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, तब हम इसे बाय करेंगे, तभी तक हम इसे बाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पेटीएम की। करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि सस्ते वैल्यूएशन वाला स्टॉक कैसे होता है। जैसे अभी आप लोग देखो, अदानी के अंदर भी बहुत कुछ आया था। ठीक है, अदानी यहाँ पर मैं पोर्ट्स भी लगा लेता हूँ और अदानी पावर भी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो पहले अदानी पोर्ट्स देखते हैं। तो अदानी पोर्ट्स में जो आप लोगों को दिखा था, ये एक न्यूज के कारण, है ना, हिंडनबर्ग की न्यूज के कारण ये स्टॉक कहाँ से गिर गया था, करीब करीब 1900 रुपए का स्टॉक था, 400 रुपए तक आ चुका था, और अभी 400 रुपए का स्टॉक फिर से वापस से 1400 रुपए का हाई लगाया। तो ऐसा क्या था कंपनी में, क्या कंपनी लॉस में गई थी या कुछ था, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। तो अदानी पोर्ट्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो अदानी पोर्ट्स का जो पीई रेशियो है वो 32 का है, यानी कि कंपनी अभी भी अंडर वैल्यू है या फिर ओवरबॉट नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं बढ़ा है कंपनी का। ठीक है, और आरओसी की बात करें तो ठीक ठाक आरओसी है, और आरओई की बात करें तो 14% का बहुत अच्छा एक आरओई हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, बैलेंस शीट की अगर बात करें, पीएनएल की अगर बात करें, तो सेल्स जो है वो कंपनी का कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 20,000, 17,000, 12,000, 25,000 अभी करंट में। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, पहले 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, अभी 7,700 करोड़ का 7,200 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी हो रही है। 33% का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो हमें देखने के लिए मिला। अभी हम लोग कितना देख रहे थे यहाँ पर, अभी हम लोग देख रहे थे 14% का, 14% से सीधा 33% का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो हमें देखने के लिए अभी मिल रहा है। करेक्ट, तो ये होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। अब इन्वेस्टर्स की अगर बात कर ले यहाँ पर, तो प्रमोटर के पास 63%, यानी गौतम अदानी के पास 63% का स्टेक था, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा करके, ठीक है ना, आप देखो यहाँ पर 63, 65, 66, 65, 61, जब ये न्यूज आई थी 61% उन्होंने भी अपना स्टेक थोड़ा सा हल्का किया, बेचा था। ठीक है, रीजन हो सकता है। उसके बाद देखो सितंबर में 65 वो अपना स्टेक कंटिन्यूली प्रमोटर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। एफआईएस का 15% स्टेक हुआ करता था, अभी भी उनका उतना ही स्टेक जो है बीच में उन्होंने कम किया था, 13-14% के आसपास, जो कि प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, डीआईएस की अगर बात करें तो डीआईएस के पास 14% का स्टेक हुआ करता था, डीआईएस ने अभी थोड़ा स्टेक जो है वो सेल किया हुआ है। और पब्लिक के पास कितना है, तो पब्लिक के पास 7%, और मैक्सिमम जो स्टेक है वो एफआईएस के पास है, और अपना प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस देख लिया, कंपनी पूरी प्रॉफिट में, तो ये अच्छी कंपनी है। अंडर वैल्यूड कंपनी हम लोग इसे नहीं कह सकते, क्योंकि 32 का पीई चल रहा है। ठीक है बोल सकते हो कि और कंपनी का स्टॉक जो है वो 2,000 रुपए तक जा सकता है। हम लोग तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, अदानी पावर। अदानी पावर का स्टॉक भी कितना गिरा था, करीब करीब 434 रुपए से ये स्टॉक गिर गया था, करीब करीब 135 रुपए पर। ठीक है, और वहां से फिर बाउंस बैक किया है इसने, 650 रुपीज के करीब करीब इसका हाई लग चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इसके फंडामेंटल्स में क्या दिक्कत है। ठीक है, अदानी पावर, ठीक है, अदानी पावर हम लोगों ने लगा लिया है। कितने का पीई दिखाई दे रहा है, 9.83, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू। कंपनी का मार्केट कैपिटल ही 2,29,000 करोड़ का है, और उसके सामने 9 का पी है। आरओसी अगर देखा जाए तो 15 का है, और आरओई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो भी बोल रहे हो आप, 44% का है। और फेस वैल्यू जो है वो अभी 10 का है। 10 का जब भी फेस वैल्यू आ जाता है कंपनी का, कंपनी के अंदर कभी भी स्प्लिट जो है वो अनाउंस हो सकता है, यानी कि टुकड़े हो सकते हैं स्टॉक के, और ये और आपको 1:10 के रेशो में अगर मिल रहा है, ठीक है ना, तो एक शेयर होगा तो आपको 10 शेयर मिलने वाले। तो इसमें अगर आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपको 10 शेयर अगर मिलते हैं पर शेयर, तो 100 शेयर के सीधा आपके कितने हो जाएंगे, 1000 शेयर यहाँ पर हो जाने वाले। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, 1000 शेयर हो जाने वाले। तो कंपनी का प्राइस अगेन अगर बढ़ेगा, क्योंकि अंडर वैल्यूड है कंपनी, 10 का ही पी है,
जितना प्रॉफिट ऑन लॉस स्टेटमेंट में अगर हम लोग देखेंगे कि जितना कंपनी का रेवेन्यू है, आप देखो 4,000 6,000 करोड़ से बढ़ बढ़कर कंपनी का 47,000 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। और यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, पहले माइनस में प्रॉफिट हुआ करता था इनका, ठीक है, यहाँ पर माइनस में प्रॉफिट हुआ करता था लगभग 2020 तक, ठीक है। तो कंपनी का स्टॉक ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें चार्ट वाइज तो उस टाइम पर कंपनी कहाँ पर ट्रेड कर रही थी, आप देखो यहाँ पर कहीं पर कंपनी ट्रेड कर रही थी 40 रुपए, है ना, पेनी स्टॉक हुआ करता था, 15 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, 15 रुपए, यहाँ पर 24 रुपए, है ना। तो ये पेनी स्टॉक हुआ करता था। जैसे ही कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लगी, है ना, 2021 से कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लगी 1200 करोड़, 4,900 करोड़, 10,000 करोड़, सीधा 23,000 करोड़, है ना, 60% के करीब करीब आरओई पहुंच गया। तो इतना अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो भैया स्टॉक का प्राइसेस तो बढ़ने ही वाला है। और ये जो है वो धनाधन से ऊपर की तरफ 2021 के बाद स्टॉक का प्राइसेस जाना स्टार्ट हो गए। ये होता है, इस तरीके से आपको कंपनी के आंकड़ों पर नजर गड़ाई होनी होती। आपको तभी इसको समझ जाना था जहां पर इसने 22,000 करोड़ का जो लॉस प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद जब प्रॉफिट में आई तो ये मार्च का टाइम था इसके अंदर प्रॉफिट बुक करने का। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।